सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपसे जिस टॉपिक पे बात करी जा रही है वो है नवतारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। नवतारा एस्ट्रोलॉजी में हम किस तरीके से अपने पार्टनर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये हमारा लाइफ पार्टनर या हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे लिए सुटेबल है कि नहीं है, वो हम नवतारा एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो मून का नक्षत्र लॉर्ड है, मतलब जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय चंद्रमा आपका कौन से नक्षत्र में था, वो नक्षत्र आपका मेन नक्षत्र माना जाता है कि आप उस नक्षत्र के बंदे हो। ठीक है, उस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो। मेन चीज ये है, वो आपका जन्म तारा कहलाता है, क्योंकि आप उस नक्षत्र में पैदा हुए हो तो वो आपका जन्म तारा कहलाता है। जैसे अब आप ये मान लीजिए कि मान लो आप ये दे रखा है आपका, ये आपका दे रखा है यहाँ पे उत्तर भाद्रपद। ठीक है, मान लो मैं अपना ही मानती हूँ कि मान लो मेरा जन्म जो है, जिस दिन मैं पैदा हुई उस दिन जो है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में मून था। ठीक है, उस दिन ये नक्षत्र था, मून इस नक्षत्र में था, तो इसका प्लैनेट क्या हो गया, सैटर्न हो गया, और ये मेरा जन्म तारा हो गया। ठीक है, मतलब मैं इस समय जब पैदा हुई थी तो उस समय सैटर्न एक्टिव था, शनि एक्टिव था। ठीक है, तो शनि का असर मेरी लाइफ में पूरा हो गया। तब ये नक्षत्र जब एक्टिव होंगे, जब शनि के ये तीनों नक्षत्र एक्टिव होंगे उस समय जन्म तारा से रिलेटेड मुझे प्रॉब्लम आएंगी। जन्म तारा मतलब क्या है, हेल्थ इशू होती है, मतलब मैं अपने से रिलेटेड बात कर रही हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होगी, चाहे वो मेरी बॉडी पे हो, चाहे वो मुझे कैसी भी कोई बीमारी हो या मुझे कोई भी इशू हो मेरी बॉडी पे, वो तब होगा जब ये हमारे शनि के ये तीनों ग्रह एक्टिव होंगे, तीनों नक्षत्र एक्टिव होंगे, तीनों में से कोई भी एक्टिव होगा एक, तो ये प्रॉब्लम होगी मुझे। ठीक है, तो ये तो मेरा जन्म तारा हो गया। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए ये जन्म तारा की एक्टिविटी है, ये हमारे नक्षत्र हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जो मेरे फेवरेबल हैं, ये तो मैंने अपने जन्म का बताया, लेकिन इसके अलावा कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जो मेरे लिए फेवरेबल हैं, कुछ नक्षत्र ऐसे भी हैं जो कि मुझे नुकसान भी देंगे। ठीक है, तो अभी मैं बात क्या कर रही हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ आपके लिए कि पार्टनर की। ठीक है, मेन इसी चीज पे फोकस करना है कि हमारे पार्टनर का, जैसे मैंने कहा पार्टनर पे हमें ध्यान करना है। तो मान लो मैं जैसे बताऊं आपको कि जैसे ये आपका दे रखा है, ये मार्स, देखिए मार्स। ठीक है, ये जो मार्स आपका दे रखा है, मार्स आपका निधन में आ रहा है। ये जो 3 नक्षत्र दे रखे हैं आपके, ये 3 नक्षत्र आपके मार्स के हैं और ये निधन के हैं। निधन से मतलब क्या है, निधन से मतलब है, हम इसे कह सकते हैं कि अगर इस नक्षत्र के बंदे से, मान लो मैं, जैसे मैं लेडीज हूँ, मेरी शादी होती है और उस जेंट्स का जो मून का नक्षत्र है जिस समय वो पैदा हुआ, उसका नक्षत्र जो है वो धनिष्ठा था, ये धनिष्ठा दे रखा है, तो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुआ था वो इंसान, और मेरी उससे शादी हो गई। ठीक है, तो लाइफ टाइम, पूरे जीवन जो है मेरा मृत्यु तुल्य कष्ट में चला जाएगा, क्योंकि निधन जो तारे होते हैं, निधन जो आपके नक्षत्र होते हैं, निधन में जो नक्षत्र आते हैं, वो इंसान का, ऐसे कह सकते हैं इंसान मरता नहीं है, बाकी सब गत होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट, और कह सकते हैं उसकी मृत्यु भी इन्हीं में हो, इन्हीं नक्षत्रों में हो, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हमारा ये नक्षत्र प्रॉब्लम है, सामने वाले बंदे की कुंडली आई हमारे पास, जैसी कुंडली आई तो उसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अरे इसका तो धनिष्ठा नक्षत्र है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको मिलान कुंडली की करने की जरूरत नहीं है, कोई गणवर्ग मिलाने की जरूरत नहीं, सीधा आप देख लीजिए। अगर निधन आपके नक्षत्र आ रहे हैं, जो आपके निधन नक्षत्र है वो यदि उसका जो है मेन नक्षत्र बना हुआ है, तो समझ लीजिए वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो मैं यदि अपने लिए बात करूं तो मेरे लिए कौन से नक्षत्र के बच्चे, कौन से नक्षत्र के जेंट्स जो है मेरे लिए फेवरेबल रहेंगे, मतलब मैं अपनी शादी की बात करूं तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि आपका जैसे ये है मरकरी, ठीक है, ये बहुत अच्छे रहेंगे। रेवती नक्षत्र का हो, अश्लेषा नक्षत्र का हो, ज्येष्ठा नक्षत्र का हो, ये अच्छा रहेगा। इसके अलावा आपका ये वीनस के दे रखे हैं 3 भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व आषाढ़ा, ये नक्षत्र बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे ज्यादा फेवरेबल रहेंगे आपके जुपिटर के
और राहु के। नंबर 1 आपका जुपिटर है, नंबर 2 आपका राहु है, नंबर 3 आपका जो है वीनस कह सकते हैं, नंबर 4 आपका मरकरी कह सकते हैं। मतलब इन चारों प्लेनेट के जो नक्षत्र हैं, इनमें से जो भी कोई मुझे मिल जाएगा मैं कह दूंगी वो मेरे लिए अच्छा है इंसान। लेकिन इसके अलावा जो आपको दे रखे हैं, जो आपके कह सकते हैं मून के भी चल जाएंगे, एटलीस्ट मून के भी चल सकते हैं, ये भी सही रहेगा। अगर इस नक्षत्र के मिल गए तो उससे मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, इस नक्षत्र के मिल गए केतु के तो खराब हो जाएगी, और मार्स के मिल गए तो खराब हो जाएगी। अब ये तो मैं अपने लिए, क्योंकि ये कुंडली मेरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ कि ठीक है, अगर मान लो मैंने जैसे कहा कि अगर इन 3 नक्षत्रों के, इन 3 प्लैनेट्स के नक्षत्रों के अगर आदमी से मेरी शादी होती है तो मुझे प्रॉब्लम लाइफ टाइम रहेगी। अगर केतु कैसे होती है तो ज़िंदगी पर बाधाएं आती रहेंगी। अगर सन कैसी होती है तो ये समझ लीजिए कि आपके दुश्मन 24 घंटे हावी रहेंगे। और यदि मार्स वाले से होती है तो फिर आपकी मृत्यु तुल्य कष्ट, जैसे मैंने कहा, ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, तो ऐसे हम किसी की भी कुंडली को फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हम अपनी मैच मैचिंग कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर भी हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए अगर हमारा जो बिजनेस पार्टनर है वो कहीं आपका मार्स का जो है, मार्स के नक्षत्र का तो प्राणी नहीं है, जेंट्स नहीं है या लेडीज़ नहीं है, किसी के संग भी मान लो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो कहीं मार्स का तो नहीं है। सन के जो नक्षत्र हैं कहीं उसके तो नक्षत्र में वो पैदा नहीं हुआ, या फिर केतु के नक्षत्र में तो वो पैदा नहीं हुआ। ये हमें फाइंड आउट करना मेन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये तो मैंने छोटा सा कहा, ऐसा नहीं है कि ये सभी पे लागू होगी ये चीज़। बस आपको जो उसका मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको ये सीक्वेंस बनाना होता है, और तब आपको फाइंड आउट करना है कि आपके लिए कौन से बंदे आपके लिए सुटेबल हैं, कौन सी लड़का सुटेबल है, कौन सी लड़की सुटेबल है, कौन सा पार्टनर सुटेबल है, लाइफ पार्टनर कौन सा सुटेबल है, बिजनेस पार्टनर कौन सा सुटेबल है। वो आप इन चीज़ों से आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने छोटी सी चीज़ आपको समझाई, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके अलावा अभी ये कोर्स तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। आपका जो भी मून का नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हो, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको जो है ये सारी टेबल बनानी होती है, और उससे अपने आराम से आप ये चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो। और यदि ज़्यादा डीपली आपको